तो दोस्तों, हमने इन दो टॉपिकों को भी वीडियो में अलग नेक्स्ट वाले वीडियो में बताया था, तो इसको यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। ठीक, इसी के साथ देखिए, आपके मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि मैंने प्रीवियस क्लासेस में इसके मतलब इसी क्लास में पीछे बताया है, जो वहाँ पे केवल नाम यूज किया है सिंगुलर के लिए, लेकिन आप सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं ये सब देखिए। ही, सी, इट, नेम। या तो वह पुल्लिंग हो या वह स्त्रीलिंग हो या इट हो, इट मतलब यह छोटी वस्तुओं के लिए लगता है, और नेम या किसी का नाम हो। अगर इन चारों में से कोई भी हो तो उसे सिंगुलर सब्जेक्ट ही कहेंगे। ठीक, और प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे? आई और यू वैसे तो सिंगुलर ही है, लेकिन हम आई और यू के साथ प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, इसको प्लूरल की तरह लेते हैं। ठीक, तो प्लूरल सब्जेक्ट में कौन कौन से आ जाएंगे? दे हो गया, आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। अब आपको सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब देखिए, मैंने बताया था आपको कि हैबिचुअल एक्शंस जो होते हैं वो भी क्या होते हैं? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के अंतर्गत आते हैं। तो हैबिचुअल एक्शन में क्या क्या होता है? जैसे डेली डेली कोई भी व्यक्ति डेली डेली जो काम कर रहा है उसको हैबिचुअल एक्शन कहेंगे, क्योंकि क्योंकि वह चीज उसके हैबिट में है। ठीक, तो हैबिचुअल एक्शन का मतलब आदत में जो चीजें की जाती हैं या होती हैं उसको हैबिचुअल एक्शंस कहेंगे। ठीक, तो वह रोज सुबह में उठता है, तो वह डेली उठता है तो उसकी आदत है सुबह में उठने की डेली। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा? वह रोज सुबह में उठता है, तो ही wakes up in the morning. He daily wakes up in the morning. ठीक, he डेली वेक्स अप इन द मॉर्निंग। देखिए, ये जो डेली वाली चीजें होती है ना, जो समय क्या बोध कराती हैं कि कोई भी चीज एक बार हो रही है या रोज रोज है, इसको आप लास्ट में भी लिख सकते हैं और मिडिल में भी लिख सकते हैं। ठीक, तो ही डेली वेक्स अप इन द मॉर्निंग या ही वेक्स अप इन द मॉर्निंग डेली, ये दोनों हो सकता है। ठीक, अब देखिए राम और ये तो सिंगुलर सब्जेक्ट का हो गया। यहाँ पे मैंने वह इसलिए रखा क्योंकि मैंने पिछले वाले वीडियो में नहीं बताया था, और अभी मैंने जब बताया कि सिंगुलर में ही, सी, इट, नेम सभी आते हैं, यहाँ पे वह सिंगुलर है। ठीक, इसके साथ वेक के साथ एस लगा हुआ है। अब देखिए, राम और श्याम प्रतिदिन स्नान करते हैं, तो राम एंड श्याम स्नान करने का बात डेली। राम एंड श्याम बात डेली, तो ये प्लूरल है, तो इसके साथ हमने वर्ब के साथ बात, इसमें वर्ब क्या है? देखिए, स्नान करना क्रिया है, तो बात के साथ हमने एस या इस नहीं लगाया, क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो क्या है? प्लूरल है, दो लोग हैं राम एंड श्याम, तो ये बहुवचन है। अब देखिए, यूनिवर्सल ट्रूथ मैंने बताया था आपको, नेचुरल ट्रूथ बताया था एग्जैक्टली, लेकिन नेचुरल ट्रूथ या यूनिवर्सल ट्रूथ आप ज्यादा प्रेफर यूनिवर्सल ट्रूथ का करिएगा। ठीक, मैंने पिछले वाले वीडियो में नेचुरल ट्रूथ बताया है, लेकिन वैसे यूनिवर्सल ट्रूथ कहा जाता है इसको। तो यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होते हैं? जैसे तारे आकाश में टिमटिमाते हैं, तारे रात में टिमटिमाते हैं, सूर्य पश्चिम में डूबता है। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल में लिखा है सूरज जो है पूर्व में उगता है, तो क्या हो जाएगा इसका? देखिए, सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक, सन राइजेज इन द ईस्ट, तो ये भी क्या है? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का ही पार्ट है। अब देखिए, पक्षी आसमान में उड़ते हैं, ये भी क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब पक्षी है तो वो तो जमीन में उड़ेगा नहीं, पानी में तो उड़ नहीं सकता, क्योंकि पानी में तैरा जाता है, तो पक्षी जब भी उड़ेंगे कहाँ उड़ेंगे? आसमान में, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो पक्षी आसमान में उड़ते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? पक्षी आसमान में उड़ते हैं। देखिए, यहाँ पे उड़ते लिखा हुआ है, इसका मतलब पक्षी कैसे हैं? बहुत सारे हैं। बर्ड्स उड़ना का, फ्लाई इन द स्काई, तो बर्ड फ्लाई इन द स्काई। ये दो टॉपिक छूटा हुआ था जो मैंने दूसरे वीडियो में बताया था, रील वाली, तो ये भी कवर हो गया। तो आशा करते हैं कि ये दोनों आपको समझ में आ गया होगा। पहला क्या था? हैबिचुअल एक्शन और यूनिवर्सल ट्रूथ, बाकी सब भी होते हैं, लेकिन अभी आपके लेवल तक ये दोनों का जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट है।